प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें दिया है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत की भुजाएं हमसे पूछ रहा है, तो उस खेत को हमने यहाँ पहले से बना रखा है। किस खेत को? जो आयताकार खेत है। आयताकार का मतलब होता है आयत के आकार का एक खेत है। तो आयत की परिभाषा आपको पता होगी, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं उसी को हम आयत कहते हैं। ये देखिए ABCD नाम का एक आयत हमने बना लिया है। इसमें आमने सामने की भुजाएं समान हैं, अर्थात ये भुजा, ये जो आप देख रहे हैं AD भुजा BC के समान है। ये छोटी भुजा है, देखने से भी आप समझ रहे होंगे कि छोटी भुजा है। और बड़ी भुजा इसकी क्या है? AB और CD दोनों समान बड़ी भुजाएं हैं। विकर्ण क्या होता है? एक कोने से दूसरे कोने को आप मिला दीजिए तो उसको हम विकर्ण कहते हैं। एक आयत में दो विकर्ण होते हैं और दोनों समान होते हैं। तो हमने एक विकर्ण को मिला लिया है, एक विकर्ण से हमारा काम चल जाएगा, दूसरे को मिलाने की जरूरत नहीं है। अब हम प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। उसकी छोटी भुजा से, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमें उसकी छोटी भुजा पता होती तो हम उसके विकर्ण को जान जाते। तो हम उसकी छोटी भुजा को मान लिए हैं कि x मीटर लंबी है। कितनी? x मीटर लंबी उसकी छोटी भुजा है। तो प्रश्न के अनुसार उसका विकर्ण क्या हो जाएगा? 60 मीटर अधिक लंबा है तो x + 60 मीटर लंबा उसका विकर्ण हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कौन सी है? AB बड़ी भुजा है तो वो 30 मीटर अधिक है। किससे? छोटी वाली भुजा से। तो छोटी को हमने x मान लिया था, तो x + 30 मीटर लंबी बड़ी भुजा हो जाएगी। ऐसा हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है प्रश्न के अनुसार। अब हम अपने हल में उन्हीं बातों को लिख देंगे। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने आयताकार खेत की छोटी भुजा को x मीटर मान लिया है, जैसा कि आप फिगर में यहाँ देख रहे हैं। अब उसके नीचे हम क्या करेंगे? प्रश्न के अनुसार फिर से लिखेंगे कि उसका विकर्ण कितना होगा? x + 60 मीटर लिख देंगे। इसलिए आयताकार खेत का विकर्ण x + 60 मीटर होगा। हाँ, तो हमने लिख दिया, इसलिए आयताकार खेत का विकर्ण x + 60 मीटर। अब हम क्या लिखेंगे? उसकी बड़ी भुजा को भी लिख लेंगे। हाँ, तो हमने ये भी लिख लिया कि आयताकार खेत की बड़ी भुजा x + 30 मीटर है। तो जैसा कि प्रश्न हमारा कह रहा था, ठीक वैसे वैसे हमने तीनों भुजाओं को लिख लिया है, अर्थात विकर्ण, बड़ी भुजा और छोटी भुजा, सबको हमने अपने नोट्स में ज्यों का त्यों बना लिया है ठीक ठाक रूप में। अब प्रश्न यह उठता है कि इसके आगे हम क्या करें कि x का मान हमको प्राप्त हो जाए। तो x के मान को प्राप्त करने के लिए इस फिगर का हम सहारा लेंगे। ये फिगर हमें बताएगा कि कैसे कैसे हल करना है। तो ये कैसे बताएगा? इसमें देखिए, जो AC कर्ण है, अर्थात विकर्ण कहिए या कर्ण कहिए, ये जो विकर्ण है ये, और ये इतनी आकृति, अर्थात इसको हम थोड़ा पेंटेड कर दे रहे हैं। ये जो पेंटेड आकृति आप देख रहे हैं, यह एक समकोण त्रिभुज का आकार ली हुई है। जब समकोण त्रिभुज का आकार ली हुई है तो समकोण त्रिभुज में होता क्या है? पाइथागोरस की एक प्रमेय होती है जो लागू की जाती है हर समकोण त्रिभुज पर। तो ये ABC नाम का एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P समकोण है, अर्थात 90 अंश का है। जो ये 90 अंश का है, यही इसको समकोण में परिवर्तित करके रखा हुआ है। और ये जो कोण ये है ना, आधा अंश, ये इसके सामने की भुजा लंब होती है और इसके नीचे की भुजा आधार होती है, और ये सबसे बड़ी भुजा जो विकर्ण के नाम से है, ये कर्ण होती है। तो इसमें, इस फिगर में हम पाइथागोरस की प्रमेय को लागू करेंगे। तो वही हम नीचे लिखेंगे कि पाइथागोरस की प्रमेय लगाने पर। हाँ, तो हमने लिख दिया, प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय लगाने पर। तो त्रिभुज ABC को आप ध्यान से देखिए, इसी में हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाने जा रहे हैं। और पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस की प्रमेय होती है। तो वही नीचे हम एक लाइन लिखेंगे।
हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा AC है। AC का वर्ग शेष दोनों भुजाओं, ये छोटी और बड़ी भुजाएं हैं, शेष दोनों भुजाएं हैं, तो BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। फिगर को आप ध्यान से देखिए और इस फार्मूले को आप ध्यान से देखते रहिए। अब इसमें हम इन्हीं मानों को बारी बारी से रखेंगे और हल करेंगे। तो चलिए मान को रखते हैं, लिख देंगे या AC वहां ध्यान से देखिए कितना है, x प्लस 60 है। कितना, x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर BC कितना है, BC x है। फिगर को देखते रहिए, x का वर्ग हो जाएगा प्लस AB कितना है, x प्लस 30 है। तो जैसा कि हमारा फिगर प्रदर्शित है, हमने सबको रूबरू उतार लिया है। अब क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ देखिए x प्लस 60 का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए x प्लस 30 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा जिसका नाम है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आप जानते भी हैं। यहाँ पर हम फार्मूले को लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को हम यहाँ लगाएंगे, तो a स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a अर्थात x इंटू बी अर्थात 60 प्लस बी स्क्वायर अर्थात 60 का स्क्वायर। ध्यान से देखते रहिएगा, बराबर x स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा प्लस ज्यों का त्यों रहेगा, a प्लस बी यहाँ भी लगाएंगे, तो a स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस बी स्क्वायर अर्थात 30 का स्क्वायर। तो जैसा कि आपने देखा, इसको हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ दिया और इसको भी उसी रूप में तोड़ दिया। देखिए, बराबर के दोनों तरफ यदि समान पद समान चिन्ह के साथ हो तो आपस में कट जाते हैं, अर्थात x स्क्वायर से कट जाएगा, और कोई भी ऐसा पद नहीं जो समान हो। तो हम नीचे उसको हल करेंगे, लिख देंगे या। देखिए 60 दूना 120, 120 x यहाँ मिलेगा, इतने को हल करने पर 60 का जब हम वर्क करेंगे तो हमको 3600 मिलेगा। कितना, 3600 बराबर x स्क्वायर 30 दूना 60x लिख देंगे प्लस 60x, 30 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 900 मिलेगा, या x स्क्वायर वहीं रहेगा, 120 को उठा के हम उस साइड लेके चलते हैं, x स्क्वायर मान लेते हैं वहीं है, ये 120 वहां जाएगा तो माइनस का 120 हो जाएगा, और ये 60x वहां पहले से है तो प्लस 60x इसके बगल में हम लिख देते हैं। ये 3600 उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 3600 हो जाएगा, प्लस 900 पहले से है तो वो रहेगा, बराबर इधर क्या बचेगा, दोनों तो उधर चले गए तो 0 बचेगा, या x स्क्वायर। देखिए 120 में से 60 घटा देंगे तो हमको माइनस 60 मिलेगा, क्योंकि 120 के सामने माइनस है और 120 बड़ा है, तो लिख देंगे माइनस 60x। 3600 में से 900 घटा देंगे तो हमको मिलेगा माइनस 2700। कितना, माइनस 2700 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण को हल करने का सबसे अच्छा तरीका आपको पता है कि मध्य पद को दो भागों में बांटकर। वो दो भाग कहाँ से मिलते हैं, तो सबसे पहले हम पहले पद और आखिरी पद का आपस में करवा लेते हैं गुणा। तो आइए रफ पर हम इनका गुणा करके देख लेते हैं। माइनस 2700 x स्क्वायर पहले और आखिरी का गुणा करने के बाद हमको मिलेगा, ये काम रफ पर आप कर लेना। तो होता क्या है कि दो ऐसी संख्याएं हमें पकड़ लेनी होती हैं जिनका आपस में हम कर दें गुणा, तो हमको माइनस 2700 x स्क्वायर प्राप्त हो जाए, और उनको जोड़ दें अथवा घटा दे तो हमको ये मध्य पद प्राप्त हो जाए, अर्थात माइनस का 60x हमको प्राप्त हो जाए, माइनस 60x हमको प्राप्त हो जाए। इसके लिए करते क्या है, ये जो 2700 आप देख रहे हैं इसी का हम कर देते हैं फैक्टराइजेशन, अर्थात गुणनखंड कर देते हैं। तो यही हम रफ पर ही कर लेते हैं 2700 का फैक्टराइजेशन। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 2700 का फैक्टराइजेशन कर लिया है अपने रफ पर। अब इन्हीं संख्याओं की मदद से, ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं की मदद से दो खंड बना लेना है जिनका आपस में गुणा करेंगे तो 2700 निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन ऐसे खंड होने चाहिए जिनका आपस में जोड़ या घटाव हमको माइनस का 60x दे दे। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 3 त्रिका 9 दूनी 18, इतना देखिए, इतने को आप देखिए, और ये एक 5 ले लीजिए इसमें से,
तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 दूनी 18 और 25 90। क्या मिलेगा एक ग्रुप में 90। बचा है क्या 5 तिया 15 दूनी 30, एक ग्रुप में हमको मिला 30। ये जो 30 और ये जो 90 है इनका हम आपस में करेंगे गुणा तो हमको 2700 मिलेगा, और इनको हम जोड़ देंगे तो 120, जो कि हमें 120 नहीं चाहिए तो इनको हम घटा देते हैं। 90 में से 30 घटा देंगे तो हमको 60 मिलेगा। तो दोनों फैक्टर हमको मिल चुके हैं। आइए अपने नोट्स पर हम चलते हैं। लिख देंगे या एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0, या एक खंड यहां से यहां तक और दूसरा यहां से यहां तक। पहले में x कॉमन है तो x को हम कर लेते हैं बाहर, x माइनस 90 यहां बचेगा, प्लस फ्रंट पे प्लस हम कॉमन ले लेंगे, 30 यहां से और यहां से, दोनों में से 30 को हम कॉमन कर लेते हैं तो यहां बचेगा x माइनस 90। तो यहां देखिए x माइनस 90 दोनों में समान पद है इसलिए सही है ये। तो ये हो जाएगा या यहां से और यहां से x माइनस 90 को हम कर लेते हैं कॉमन अर्थात बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, यहां पर x बचेगा, यहां पर प्लस 30 बचेगा बराबर कितना 0। देखिए नियम होता है कि एक बार हम इस ब्रैकेट को शून्य के बराबर रखकर एक मान प्राप्त करते हैं और एक बार दूसरे ब्रैकेट को शून्य के बराबर रखकर दूसरा मान प्राप्त करते हैं। तो पहला मान तो हमें पॉजिटिव दे रहा है जो कि ठीक ठाक है, लेकिन दूसरा ब्रैकेट हमको माइनस में अर्थात ऋणात्मक मान दे रहा है जो कि अमान्य है, इसलिए हम दूसरे ब्रैकेट को छोड़ देंगे, x माइनस 90 बराबर 0 को हम पकड़ लेंगे। तो आइए यही हम देख लेते हैं, x माइनस 90 बराबर 0 या केवल x बराबर 90। तो x बराबर जो 90 हमको मिला है, हमने x किसको माना था, सबसे छोटी भुजा को x माना था। यहां आप देख लीजिए, अर्थात सबसे छोटी भुजा जब हमको मिल चुकी है कि 90 मीटर लंबी थी तो उसका विकर्ण कितना हो जाएगा, उसका विकर्ण 90 प्लस 60 150 मीटर लंबा होगा, जो कि हमसे नहीं पूछ रहा था, उसको बताना भी नहीं है। सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 90 प्लस 30 अर्थात 120 मीटर लंबी सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। तो दोनों भुजाएं हमको मिल चुकी हैं, वही हम नीचे एक लाइन लिख देंगे। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने लिख दिया, अतः छोटी भुजा 90 मीटर और बड़ी भुजा 120 मीटर। तो यही पूरा का पूरा निष्कर्ष है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।